समय यात्रा, टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से मानवता का ध्यान केंद्रित रहा है। कभी यह एक ख्वाब जैसा लगता है, कभी यह एक रहस्य की तरह महसूस होता है और कभी हमें यह लगता है कि शायद हम कभी इसे समझ ही न पाएंगे। विज्ञान, दर्शन और कल्पना की सीमाओं को पार करती हुई यह अवधारणा, क्या हम समय के प्रवाह को पीछे और आगे मोड़ सकते हैं? क्या हम अतीत में जाकर किसी बड़ी घटना को बदल सकते हैं या फिर भविष्य में जाकर जान सकते हैं कि दुनिया कैसी दिखेगी? इन सवालों ने हमेशा हमारी सोच को चौंकाया है। लेकिन क्या समय यात्रा सच में मुमकिन है या ये केवल एक काल्पनिक अवधारणा है? समय यात्रा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पर हमेशा से चर्चा होती रही है, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो या फिर फिल्म, किताबों और कला में। लेकिन क्या यह केवल हमारे दिमाग की उपज है या फिर इसमें कोई वैज्ञानिक सत्य भी है? अगर हम इसको थ्योरी के स्तर पर देखें तो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को समझना जरूरी है। आइंस्टीन ने कहा था कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। उनके अनुसार जब आप किसी वस्तु को बहुत तेज गति से दौड़ते हुए देखेंगे तो उसके लिए समय धीरे धीरे बीतेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी अंतरिक्ष यान में बहुत तेज गति से यात्रा करें तो हमारा समय धीमा हो सकता है। इस सिद्धांत को टाइम डायलेशन कहते हैं। इसे वैज्ञानिक प्रयोगों में भी प्रमाणित किया गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से बाहर जाकर तेज गति से यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जितना समय बीतता है, अंतरिक्ष यात्री के लिए उतना समय नहीं बीतेगा। वह वापस आकर देखेगा कि बाकी लोग काफी समय पहले से बूढ़े हो गए होंगे, जबकि वह खुद उतना नहीं बदला होगा। यह विचार बहुत रोमांचक लगता है। कल्पना कीजिए कि आप भविष्य में चले जाते हैं जहां दुनिया की पूरी तस्वीर बदल चुकी होती है। क्या हम सच में इस भविष्य को समझ पाते हैं? क्या यह संभावना भी हो सकती है कि हम अतीत में जाकर कुछ बदलें और फिर उस बदलाव का असर पूरी दुनिया पर पड़े? यहां पर एक और अहम सवाल खड़ा होता है, जिसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अतीत में जाकर किसी छोटी सी घटना को बदलें तो उसका प्रभाव भविष्य पर बहुत बड़ा हो सकता है। यह विचार ज्यादा फिल्मों और किताबों में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अतीत में जाकर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में कोई बड़ी तबाही या फिर कोई असंभावित घटना घटित हो। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कई फिल्मों ने समय यात्रा को एक ऐसे जाल के रूप में दिखाया है जिसमें कोई भी छोटा सा बदलाव भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए अगर हम समय यात्रा की कल्पना करते हैं तो सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अतीत में जाकर कुछ बदल सकते हैं या भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय यात्रा का एक बड़ा जोखिम हो सकता है। अगर हम अतीत में जाकर किसी घटना को बदलते हैं तो क्या हम भविष्य में लौटने पर वही दुनिया पाएंगे जो हम छोड़कर गए थे? क्या यह पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की संभावना को जन्म देता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय यात्रा के इस पहलू को हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास आज की तकनीक इस दिशा में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों को हम सिर्फ थ्योरी और गणनाओं में देख सकते हैं, लेकिन उसे वास्तविकता में लाना इतना आसान नहीं है। हम अभी भी उस तकनीकी स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार कर सकें। लेकिन क्या भविष्य में ऐसा मुमकिन हो सकता है? इसका जवाब देने के लिए हमें विज्ञान के भविष्य को देखना होगा। आज की तारीख में समय यात्रा पर आधारित कुछ सिद्धांत हमारे विज्ञान के सबसे जटिल और दिलचस्प सवालों में से एक हैं। इनमें से कुछ के पास तार्किक और गणितीय समर्थन भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने काले गहरे छेद, ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के बारे में भी काफी अध्ययन किया है। कुछ का मानना है कि इन स्थलों पर समय का प्रवाह थोड़ा अलग हो सकता है और शायद यही वो जगह हो सकती है जहां समय यात्रा मुमकिन हो सकती है। हालांकि ये सारे सिद्धांत अभी भी पूरी तरह से कागज पर हैं और असल जिंदगी में इन पर काम करना बहुत कठिन है। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि समय यात्रा सिर्फ एक ख्वाब है। क्या पता भविष्य में कुछ ऐसी खोजें हों जिनसे हम समय के पार जा सकें। लेकिन फिर भी क्या इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां हमें संभाल पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी चूकों
और गलतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। समय यात्रा, जैसा कि हमने देखा है, केवल विज्ञान का सवाल नहीं है। यह दर्शन और मानवता की गहरी सोच का हिस्सा भी है। क्या हम खुद को इस यात्रा के लिए तैयार कर पाएंगे? जब हम अतीत और भविष्य से जुड़ी खोजों पर बात करते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि समय शायद अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमसे कहीं ज्यादा जटिल, गहरा और शक्तिशाली हो सकता है जितना हम सोच पाते हैं। समय यात्रा एक ऐसे विषय में बदल चुका है जो सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारी सोच और समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। और जब तक विज्ञान इसका जवाब नहीं ढूंढ पाता, हम यही सोचते रहेंगे कि क्या सचमुच समय की सुई को मोड़ पाना हमारे लिए मुमकिन होगा, या फिर यह हमेशा हमारी कल्पना में ही रहेगा। वर्म होल्स, जिनको आइंस्टाइन रोजेन ब्रिजेस भी कहते हैं, ये टाइम और स्पेस में थियोरेटिकल पैसेजेस हैं। सोचो, यूनिवर्स में लंबा सफर करने का शॉर्टकट। जैसे एक पेपर को मोड़ के दोनों तरफ छेद कर दो, वैसे ही स्पेस टाइम के फैब्रिक में वर्म होल काम करता है। साइंस के हिसाब से वर्म होल आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। मतलब स्पेस टाइम को ऐसे मोड़ के कनेक्ट किया जा सकता है कि एक ट्रैवलर वर्म होल के एक एंड से एंटर करे और दूसरे एंड से निकल जाए, शायद किसी और टाइम या किसी और यूनिवर्स में। यह कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट्स और कहानी लिखने वालों दोनों को बहुत पसंद आया है, लेकिन टाइम ट्रैवल के लिए वर्म होल यूज करने में बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात, वर्म होल की स्टेबिलिटी एक बड़ी चिंता है। स्टडीज बताते हैं कि वर्म होल बनते ही कोलैप्स हो सकते हैं और उनको ओपन रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी। ये एक्सोटिक मैटर अभी तक मिला नहीं है और न ही हम इसे समझते हैं। और अगर हम वर्म होल को स्टेबल भी कर लें, तो उसमें नेविगेट करना भी बहुत मुश्किल होगा। वर्म होल के पास ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकती है। फिर कॉज़ैलिटी का प्रॉब्लम भी है। वर्म होल से पास्ट में जाने से पैराडॉक्सेस बन सकते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें टाइम ट्रैवलर अपने एग्जिस्टेंस को ही रोक सकता है। ये पैराडॉक्सेस हमारे टाइम और कॉज़ैलिटी की समझ को चैलेंज करते हैं और यूनिवर्स के बारे में गहरे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उठाते हैं। तो वर्म होल टाइम ट्रैवल का एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी तो देते हैं, लेकिन अभी ये थियोरेटिकल फिजिक्स में ही है। इनको रियलिटी बनाने में बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन इनको समझने की कोशिश हमारे नॉलेज और इमेजिनेशन की लिमिट्स को आगे बढ़ाती रहती है। क्या वर्म होल कभी पास्ट या फ्यूचर जाने का रास्ता बनेंगे? ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। टाइम ट्रैवल सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लगता है, लेकिन ये बहुत सारे पेचीदा सवाल भी खड़े करता है, जो कि हमारे वास्तविकता को समझने के तरीके को चुनौती देते हैं। ऐसे ही दो फेमस पेचीदा सवाल हैं, दादाजी वाला पेचीदा सवाल और बूटस्ट्रैप वाला पेचीदा सवाल। चलिए इन दिमाग को घुमा देने वाले मामलों को समझते हैं और देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। दादाजी वाला पेचीदा सवाल एक बहुत ही आसान लेकिन उलझाने वाला सवाल पूछता है, क्या होगा अगर कोई टाइम ट्रैवलर टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोक दे? अगर ऐसा होता है तो टाइम ट्रैवलर का जन्म ही नहीं हो पाएगा, जो कि अपने आप में एक विरोधाभास है। अगर टाइम ट्रैवलर का जन्म ही नहीं हुआ तो वो टाइम में पीछे कैसे जा सकता है? यह पेचीदा सवाल दिखाता है कि टाइम ट्रैवल से चीजों के होने के क्रम में गड़बड़ी हो सकती है और कई सारी तार्किक गलतियां हो सकती हैं। दूसरी तरफ बूटस्ट्रैप वाला पेचीदा सवाल ऐसी चीज या जानकारी से जुड़ा है जो बिना बनाए ही मौजूद है। सोचिए, एक टाइम ट्रैवलर टाइम में पीछे जाकर शेक्सपियर को उनकी अपनी ही लिखी हुई किताबों की एक कॉपी देता है। शेक्सपियर उन किताबों को अपनी किताबें बनाकर छपवा देते हैं। अब सवाल यह है कि असली में वो किताबें किसने लिखी? बिना शुरुआत के होने का ये चक्र हमें कारण और उसके परिणाम को समझने के तरीके को चुनौती देता है। तो इन पेचीदा सवालों का जवाब हम कैसे ढूंढें? एक उपाय है अलग अलग समय रेखा यानी पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। इस नजरिए से टाइम ट्रैवलर की हर एक हरकत एक नई अलग समय रेखा बनाती है। अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोकने पर बस एक नई समय रेखा बन जाएगी, जहां आपका कभी जन्म ही नहीं हुआ, जबकि असली समय रेखा वैसी ही रहेगी। दूसरा संभावित उपाय है नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कहता है कि टाइम ट्रैवलर जो भी करता है वो हमेशा से इतिहास का हिस्सा रहा है। इस हिसाब से चीजें इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी कि कोई भी पेचीदा सवाल पैदा ही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, आपके दादाजी की मुलाकात को रोकने की कोई भी कोशिश किसी अनदेखी वजह से नाकाम हो जाएगी।
जिससे आपका अस्तित्व बरकरार रहेगा। आखिर में कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि भूतकाल में टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल ही असंभव है, जिससे इन सारे पेचीदा सवालों से ही छुटकारा मिल जाता है। इन विचारों के अनुसार भौतिकी के नियम शायद किसी भी ऐसी चीज को होने से रोकते हैं जो विरोधाभास पैदा कर सके। हालांकि ये सारे उपाय बहुत ही दिलचस्प जानकारी देते हैं, लेकिन ये अभी भी सिर्फ कल्पना ही है। टाइम ट्रैवल का असली स्वरूप और उसके पेचीदा सवाल अभी भी हमारी समझ से परे हैं, जो हमें लगातार सोचने और बहस करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम इन सवालों पर विचार करते हैं तो हमें अपने ब्रह्मांड के अंदर छिपे गहरे रहस्यों की याद आती है। अंत में टाइम ट्रैवल के पेचीदा सवालों का अध्ययन न केवल हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि वास्तविकता के जटिल ताने बाने की हमारी समझ को भी गहरा करता है। टाइम ट्रैवल कभी हकीकत बनेगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन खोज की ये यात्रा अपने आप में एक असाधारण रोमांच होने का वादा करती है। टाइम ट्रैवल, ये बात बहुत पुरानी है। लोगों को हमेशा से यह सोचने में मजा आता है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है क्या। सिर्फ साइंस में ही नहीं, कहानियों और फिल्मों में भी टाइम ट्रैवल का जिक्र होता है। H.G. वेल्स की दी टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों तक टाइम ट्रैवल ने हमारी सोच को बहुत प्रभावित किया है। कहानियों में टाइम ट्रैवल अक्सर किस्मत, आजादी और इंसानियत जैसे मुद्दों को दिखाने का एक तरीका होता है। ये राइटर्स को क्या होता अगर वाली कहानियां लिखने का मौका देता है, जहां वो अलग अलग इतिहास और भविष्य दिखा सकते हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं, अपनी जिंदगी और दुनिया के बारे में। फिल्मों और टीवी में टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। डॉक्टर हू और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके घटनाओं को जोड़ती हैं और भावनाओं को दिखाती हैं। ये कहानियां अक्सर हमें ये सिखाती हैं कि भूतकाल या भविष्य बदलने के क्या नतीजे हो सकते हैं। टाइम ट्रैवल का असर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। ये इस बात पर भी असर डालता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं। टाइम ट्रैवल हमें साइंस और जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें वक्त के बारे में गहराई से सोचने में मदद करता है। इसके अलावा टाइम ट्रैवल खुद को जानने और समझने का एक जरिया भी बन गया है। जो किरदार टाइम ट्रैवल करते हैं वो अक्सर कुछ नया सीख कर वापस आते हैं। ये हमारे अपने अनुभवों से मिलता जुलता है, जब हम अपने भूतकाल के बारे में सोचते हैं और भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं। गैप 2S। जैसे जैसे हम कहानियों और फिल्मों में टाइम ट्रैवल को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ये कहानियां सुनाने का एक जबरदस्त तरीका बना रहेगा। ये साइंस और कल्पना के बीच का पुल है। चाहे टाइम ट्रैवल कभी हकीकत बने या ना बने, इसका हमारी सोच पर गहरा असर है।